हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बारे में और भी जो भी आपको डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम लोग को ज़रूर बताएं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? According to this system, every business transactions affects at least two accounts in opposite direction. Okay? It means in every transactions it affects at least two accounts. Okay? In opposite direction. It means एक अगर क्रेडिट होगा तो दूसरा ज़रूर डेबिट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बताएं, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। हम लोग फर्नीचर परचेज़ किए हैं सपोज़ 6,000 रुपीज़ का। ठीक है, इट मीन्स हम लोग का एसेट्स आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है हमारा। ठीक है, बट उसके बदले एक कैश हमारा जा भी रहा है। एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स जा भी रहा है। समझ में आया डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? ठीक है, अकाउंट्स मेनली दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस और फर्म और कंपनी, एक पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया इंडिविजुअल, फर्म और एनी कॉरपोरेशन, इन इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। जैसे हो गया सपोज़ किसी पर्टिकुलर आदमी का बैंक अकाउंट, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बैंक अकाउंट, कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसके अकाउंट्स के ज़रिए जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सब हमारी पर्सनल अकाउंट में आती है। ठीक है, दूसरी है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। The first is real account and the second is nominal account. अब रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मतलब होता है ऐसा अकाउंट जिसका हम लोग वैल्यू मनी के टर्म्स में मेजर कर सके। ठीक है, जैसे जिसका हम लोग अगर उसको बेचें, ठीक है, तो हम लोग को एक रिटर्न, एक पैसा मिल सके हम लोग को। एंड व्हेन रियल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड in terms of money. For example, furniture,
मशीन्स, स्टॉक्स एसेट्रा, ये होती है हमारी रियल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एक्चुअली में नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो इंक्लूड करता है जितनी तरह की हमारी एक्सपेंसेस होती है, गेन होती है, प्रॉफिट होती है, लॉसेस होते हैं, जितने भी हमारे इनकम होते, इस तरह के जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल इनकम, gain, profit, expenses, etc. समझ में आया कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपको एक बताएंगे कि इसमें हम लोग जो जर्नल एंट्रीज़ करते हैं उसका अप्रोच क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और कैसे हम लोग अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सेफ़ रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।